अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो में खुशामदीद। तो दोस्तों मैं आज छोटी सी एक्सप्लेनेशन लाजमी देना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप इतनी डेवलपमेंट ले आते हैं, कहीं आप अपने पास से तो नहीं बनाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि ये सारी डेवलपमेंट रियल होती हैं और ये कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती। एक रियासत के अंदर इतनी डेवलपमेंट निकल आना कोई भी बड़ा कारनामा नहीं। जब हमारी ग्रोथ इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के ऊपर चली जाएगी, यानी 4, 5, 6, 7% के ऊपर जाएगी, तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट की बरमार हो जाएगी। तो एक रियासत है पाकिस्तान, कोई एक सिटी तो नहीं है पाकिस्तान। तो यहाँ अगर मैं रोज़ 2, 3 डेवलपमेंट ले आता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इधर मैं ये भी बता दूँ कि बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, महंगाई भी बहुत है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं, इसी तरह बेरोजगारी भी बहुत है, ग्रोथ भी डाउन है, बल्कि नेगेटिव के अंदर है। मैं ये सब कुछ मानता हूँ, बल्कि मुझे पता है। लेकिन इन सब कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीडिया रखा हुआ है और वो आपको बताता है। यहाँ जो छोटी मोटी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो भी आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो भी पॉजिटिविटी का बायस बनती हैं। तो खैर दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले 2 सालों के दौरान शायद इतनी अच्छी खबरें ना आई हों जो कि अब आनी शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों इन्हीं खबरों में से एक खबर आज मैं आपको पाकिस्तान के 9 मुआशी अशारियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि थोड़े से बेहतर हो चुके हैं 2020 के अंदर। अगर पिछले 2 सालों के अंदर देखा जाए तो ये नीचे जाते जा रहे थे नीचे। कभी कभी होता था कि थोड़े से ऊपर उठते थे और उससे ज्यादा यानी डबल नीचे को चले जाते थे। लेकिन 2020 के बाद इंशाल्लाह अब बेहतरी ही आएगी पाकिस्तान के लिए, और इस पर आप यकीन रखें, क्योंकि जब मेरा पुराना चैनल होता था तो तब भी मैं ये बताता था, तब बल्कि मैं बहुत कुछ कहता था, लेकिन ये भी बताता था कि 2020-21 के बाद थोड़ा सा पाकिस्तान रिकवर करेगा। तो खैर दोस्तों, यहाँ जो मेरे पास मुआशी अशारिये हैं ये 9 की तादाद के अंदर मौजूद है और जुलाई के अदाद शुमार हैं जुलाई 2020 के। इसमें पाकिस्तान अब ऊपर को जाना शुरू हो चुका है और तमाम मुआशी अशारिये परसेंटेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा मंथ टू मंथ बेसिस के किस तरह पाकिस्तान अब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। दोस्तों यहाँ अगर कार सेल्स की बात कीजिए तो मंथ टू मंथ बेसिस 36% का इंक्रीज आ चुका है। अब कार सेल को जब यहाँ सब कुछ नेगेटिव जा रहा था तो कार सेल को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड के तौर पर मैंने लिया था कि कार सेल कहाँ जा रही हैं। कार सेल से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो कार सेल अगर दोबारा से ऊपर को जाए तो इससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि अब थोड़ी सी मईशत पाकिस्तान की बेहतर होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। यहाँ अगर देखा जाए तो 16.5% का दोबारा से इसने गेन हासिल कर लिया है। अभी भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है और आने वाले सालों में ये स्टेबल होती जाएगी। लेकिन कार सेल वाला जो पहला मैंने आपको बताया, ये काफ़ी देर बाद पाकिस्तान का आप कहने के कार सेल इतना ज़्यादा अप चला गया है। इसके अलावा दोस्तों FBR का रेवेन्यू 23.4% ग्रो किया है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। FBR का जो रेवेन्यू हुआ था उसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। तो ये भी ऊपर को जाना एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछला जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो मिस हो गया था। इसके बाद दोस्तों सीमेंट सेल। अब देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री आजकल बन चुकी है। कंस्ट्रक्शन को अगर देखा जाए तो उससे ही पता चल जाता है कि कितना पाकिस्तान में रोजगार पैदा हो रहा है और कितना पाकिस्तान ग्रो कर रहा है और कितना पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप कह लें कि PTI की गवर्नमेंट आई थी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक किस्म का नीचे बैठ गई थी। तो कंस्ट्रक्शन का दोबारा से रिवाइव कर जाना और पॉजिटिव में आ जाना मंथ टू मंथ बेसिस के अंदर भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पता चल जाता है कि अब इकोनॉमिक सरगर्मियां पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ सीमेंट के अंदर जो सीमेंट की सेल है 41% इंक्रीज आ चुका है, ये अप हो चुकी है 41% सीमेंट की सेल। तो ये बड़ा मुआशी अशारिया आप तसव्वुर कर सकते हैं सीमेंट की सेल, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है कि पाकिस्तान अब किधर को जा रहा है, यानी एक सीमेंट से और एक कार की सेल से। इसके बाद दोस्तों अगर तो बात की जाए फर्टिलाइजर सेल की। अब दोस्तों एग्रीकल्चर का शोबा आपको पता है कितना बड़ा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान किसी जमाने में बेस ही सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर करता था। तो यहाँ अब फर्टिलाइजर सेल के ऊपर 76% से भी ज्यादा का इजाफा सामने आ चुका है। तो यहाँ आप देख रही हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कार को लेकर मैंने बताया, कार तो एक चीज नजर आ गई, लेकिन सीमेंट से हमें और भी बहुत कुछ पता चला। इसके
बाद एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लें तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही आप कहने के मौशत के लिहाज से आप कहने कि पूरा पाकिस्तान रिकवर हो जाता है। पूरा पाकिस्तान इस गोल दायरे के अंदर आ जाता है जिसमें हम सीमेंट को रख सकते हैं, कार को रख सकती हैं और फर्टिलाइजर को रख सकती हैं। ये तीन मुख्तलिफ शोबा जात को हमारे सामने रख देता है कि यहाँ बेहतरी आ रही है पाकिस्तान के अंदर। कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आ रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेहतरी आ रही है और इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर फरोख्त हो रहा है उसमें बेहतरी आ रही है। तो ये बड़े मुआशी अशारिये बन जाती हैं अगर देखा जाए और इससे पता चल जाता है पाकिस्तान का। इसके बाद दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व की बात आ जाती है जो कि 19.6 अरब डॉलर की हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ अगर देखा जाए तो ये जनवरी 2018 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों वही मूडीज की अपग्रेडेड रेटिंग आ जाती है जो कि उन्होंने दोबारा स्टेबल कर दी। कोरोना वायरस जो पूरे हालात रहे पाकिस्तान के, इसके बावजूद पाकिस्तान स्टेबल हो गया, दोबारा से वही पोजीशन पाकिस्तान ने ले ली। तो ये भी एक बड़ा मुआशी अशारिया था इन दिनों के अंदर, जुलाई के अंदर जो हमारे सामने आया। इसके बाद दोस्तों ट्रेड डेफिसिट 10.2% कम हो चुका है। अब ट्रेड डेफिसिट के अंदर थोड़ा सा मजीद काम करने की जरूरत है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय जो इंपोर्ट है वो कम हुई, जिससे ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। तो यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो यहाँ थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत होगी, एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी जो कि 2021-22 तक अब देखेंगे कि अच्छा खासा पाकिस्तान रिकवर कर जाएगा एक्सपोर्ट के लिहाज से भी। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट 8.1% पर आ चुका है, पहले 8.1% से ज्यादा था। तो खैर ये ओवरऑल मालूमात मैंने आपसे शेयर की, काफी कमाल की मालूमात थी। ये मुख्तलिफ मुआशी अशारिये इन्होंने हमें बता दिया कि पाकिस्तान अब किधर को जा रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।